जय श्री राम। भक्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, यानी कि शिव जी का एक अंश हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से शिव जी ने उनकी सेवा के लिए हनुमान के रूप में जन्म लिया था, ताकि वो विष्णु के अवतार भगवान राम की सेवा कर सकें। आइए जानते हैं कि क्या है ये प्रसंग। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश में विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहाँ से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमय धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग करी। माता सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी तरफ देख रहे हैं। वे सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामी, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बहुत ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिनके नाम को रट रट कर गदगद होता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की बात सुनकर माता सती सहसा यह न सोच सकी कि इस समय क्या उचित है, क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरा ये कि मुझ में उनका वियोग न हो। माता ने कुछ सोच के कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जिस तरह मैं अपने भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने भगवान की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। एक बात और, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। यह आपका बड़ा भक्त है, उसने अपने सर काटकर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो, इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो एक रूप में अवतरित होकर उनकी सेवा करूँगा और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा और समय समय पर उनके पास जाकर अपनी स्तुति प्रार्थना करूँगा। रही बात रावण की, तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरी एक अंश की अवहेलना भी की है। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ, अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ में अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? भगवान सती प्रसन्न हो गई। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध हो गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्राप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया था कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे, चाहे जब मानवी। वानर राज केसरी ने उसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदर थी और केसरी उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु पड़ रहा था।
वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़ों को संभालती हुई गुस्से में जोर से बोली, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पतिव्रत नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी श्राप देकर उसे भस्म कर दूंगी। तभी वायुदेव बोले, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्तियों में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूँगा, वह भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ल के 15वें मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा नहीं रही। जय श्री राम।